वेलकम बैक दोस्तों, अपने सामने खड़ी है सिट्रोन की C3 और ये है इसका बेस मॉडल लीफ। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार का कंप्लीट जो डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस कार के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, इंजन ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिल जाते हैं, साथ ही साथ कलर ऑप्शंस आपको कौन कौन से दिए गए हैं। A to Z इस कार की जो सारी डिटेल है वो आपके साथ मैं आज के इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी सीरीज इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है डीलर के एंड पे, जो कि इस कार की सारी रिक्वायरमेंट को जो है ऑलमोस्ट फुलफिल कर देती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप जो फ्रंट लुक है इस कार का कंप्लीटली चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर की तरफ आपको जो एंटीना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विंड स्क्रीन आप देख सकते हो, ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हेडलाइट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो हेलोजन बेस इसके हेडलैम्प है रिफ्लेक्टर वाले वो देखने को मिल जाते हैं। DRL वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते। सारा कुछ आपको यहाँ पे जो क्रोम इंसर्ट है इसके DRL वाले पोर्शन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अंदर की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो अपना जो टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पे अपना पार्किंग बल्ब जो है वो दिया गया है। ग्रिल पे आप देखते हो तो ऊपर की तरफ आपको जो इसके लोगो है बेसिकली वो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। अगर आप इसके अपर मॉडल पे जाते हो, जैसे कि अपने सामने शाइन वेरिएंट खड़ा है, तो वहाँ पे आपको क्रोम जो इंसर्ट है वो मिल जाता है, लेकिन इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये सिल्वर इंसर्ट के साथ ही दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो लोअर पोर्शन के ऊपर आपको जो है ब्लैक कलर की जो क्लैडिंग है वो देखने को मिल जाती है। स्किड प्लेट आपको नहीं मिलती है और यहाँ पे सबसे पहली जो एक्सेसरी है वो है फॉग लैम्प, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इस वाले मॉडल के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती। बाकी ग्रिल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके के डिजाइन एलिमेंट के साथ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये बात हो गई अपनी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल की। इसके अलावा आते हैं अब साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप जो कंप्लीट साइड का प्रोफाइल है इस कार का वो चेक कर सकते हैं एक फ्रेम के अंदर किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्या फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी व्हील्स आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको यहाँ पे स्टील रिम्स दिए गए हैं व्हील कवर के साथ में। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/65 R15 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जबकि आप आते हो अगर इसके रियर में तो यहाँ पे आपको जो है वो ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं। ऊपर आते हैं तो डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ दिए गए हैं, जो कि एक्सेसरीज के तौर पे लगाए गए हैं। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और कुछ एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई, जैसे कि मैं बात कर रहा था, उसमें एक एक्सेसरी जो है इसकी फॉग लैम्प गार्निश की भी है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है वो चेक कर रहे हो तो ये भी एक्सेसरीज के तौर पे लगाया गया है। इसके अलावा ऊपर आते हो तो यहाँ पे जो डोर वाइजर लगे हैं ये अपने एक्सेसरीज के तौर पे इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ तक कि जो इसकी लोअर गार्निश है ये पोर्शन आपको जो क्रोम इंसर्ट के साथ देखने को मिल रहा है, ये सारा पोर्शन जो है वो क्रोम इंसर्ट के साथ यहाँ पे एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको सेम कंपनी से ही ऐसे मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। और इसको जो एडजस्ट करने का फीचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड के लिए आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है विद क्रोम इंसर्ट के साथ। जो अपना एलिगेंस पैक है इस वाली कागज में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें आपको ये जो पोर्शन है इसके ऊपर आपको क्रोम जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है विद क्लैडिंग के साथ में। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात रह गई तो ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कंप्लीट अपना साइड प्रोफाइल हो जाता है। आते हैं एक बार रियर प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कंप्लीट जो इस कार का रियर प्रोफाइल है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे ऊपर की तरफ आपको जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे मिल जाएगा। विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। यहाँ पे आपकी जो रियर टेल लैंप्स है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके के आपको डिजाइन में देखने को मिल जाते हैं। और सिट्रोन की यहाँ पे आपको जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है। बूट की अगर हम बात कर लेते हैं तो बूट ओपन करने के लिए अपने पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जो है अगर इसके जो बूट को रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाती है, इसको पुल करेंगे तो अपना जो बूट है वो रिलीज हो जाता है। तो अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो 315 लीटर का जो आपको बूट स्पेस है वो ये कार आपको ऑफर कर देती है, चेक कर लीजिए। बाकी नीचे की तरफ अपना जो स्टेमी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो टायर सेक्शन रहने वाला है 165/80 R14 का है, मतलब बाकी टायर से आपको 1 इंच यहाँ पे छोटा जो व्हील है वो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है कुछ तरीके से 3 किलो की कैपेसिटी के साथ जो हुक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों साइडों में ये मिल जाते हैं। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको C3 की मार्किंग मिल जाएगी और अपना कंपनी की जो सिट्रोन की आपको बैजिंग है वहाँ पे देखने को मिल जाती है। लोअर पोर्शन पे अगेन ब्लैक इंसर्ट है, जिसमें आपको 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है एज एन एक्सेसरी। और कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पर भी क्रोम वाले वो आपको एक्सेसरीज के तौर पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो इंसर्ट है क्रोम का वो आपको एक्सेसरीज के तौर पे देखने को मिल जाएगा। ये पोर्शन आप देख रहे हो रिफ्लेक्टर के सराउंड में, यहाँ पे जो क्रोम का टचअप है वो भी एक्सेसरीज के तौर पे ही लगाया गया है। और टेल लाइट के साथ में जो क्रोम लगा हुआ है ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट रहने वाला है। तो ये सारी कुछ जो एक्सेसरीज हैं इस वाली कार के अंदर लगाई गई हैं। आप बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जाने से पहले आपको इसकी जो की है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 2 अपनी जो नॉर्मल कीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसमें आपको रिमोट डोर लॉकिंग का जो फीचर है वो नहीं मिलता, चेक कर लेते हैं।
किस तरीके से लॉकिंग वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो रियर डोर जो है वो अपना ओपन है और अपना ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वो भी अपना ओपन है। तो यहाँ पे आप देखें तो लॉक करते हैं इसको सबसे पहले। तो ये मैंने लॉक कर दिया है, अपना ड्राइवर साइड वाला डोर लॉक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सबसे पहले आप अंदर से डोर जो है वो ओपन अपना क्लोज करेंगे, उसके बाद ड्राइवर साइड वाले डोर को आपने लॉक करना है ताकि अपनी लॉकिंग जो है कार्ड पूरी हो जाए। बाकी इसके अलावा ऑन करते हैं तो यहाँ पे अपना जो है कुछ इस तरीके से आपको जो डोर की ओपनिंग है वो कंप्लीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर जो डोर की ओपनिंग है। इंटीरियर आपको जो है वो डुअल टोन के अंदर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको ब्लैक और इस तरीके का आपको ग्रे फिनिश जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। डोर पैनल से अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। सबसे ऊपर की तरफ आपको जो मिरर के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे स्टिक है वो प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर के अंदर ही दिया गया है। प्लास्टिक फिनिश आपको इसके डोर पैनल्स पे मिल जाती है। 2 पावर विंडोज मिल जाती हैं इस वाले मॉडल के अंदर। ये कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो डोर पैनल के ऊपर आपको यहाँ पे जो है जहाँ पे बॉटल होल्डर का स्पेस है वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बेज फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। अंदर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो एसी वेंट है वो चेक कर सकते हो, कुछ इस डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस वाली कार के अंदर जो फॉग लैम्प्स है वो इंस्टॉल करे गए हैं, जिसका बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप इसके हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। नीचे अपना जो है वो बोनट ओपन करने के लिए है, 3 पैडल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ से अपना जो है बूट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी फ्यूल लिड को आप ओपन कर सकते हैं। बाकी सीट्स आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो आपको देखने को मिल जाती है। हेडरेस्ट आपको जितने भी हैं वो चारों के चारों ही फिक्स टाइप के ही दिए जाते हैं। सीट को जो है यहाँ से आपको डिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टीयरिंग देखेंगे तो अपना कुछ इस तरीके का आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने को मिल जाएगा। डी कट शेप के साथ है, बीच में अपना लोगो है और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये अपना फिक्स टाइप का ही रहने वाला है। इसी तरीके से रियर वाले अपने डोर पैनल भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या कुछ आपको चीज़ें मिल जाती हैं उसकी अगर हम बात करें तो रियर डोर की जो ओपनिंग है वो आप चेक कर सकते हो कितनी आपको मिल जाती है। रियर डोर में यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो मिल जाएगा। रियर की आपको पावर विंडोज नहीं मिलती तो यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है, ब्लैक कलर का इनसाइड डोर हैंडल है और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको प्लास्टिक फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। बॉटल होल्डर और स्पीकर जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। के अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो आपको ऑफर करी गई है। चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपको जो हेडरेस्ट हैं वो आपको रियर के भी फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं और फ्रंट में भी आपको जो फिक्स हेडरेस्ट ही मिल पाते हैं। बाकी यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कितना स्पेस वगैरह जो है वो मिल जाता है। बैठ कर देखते हैं ड्राइवर वाली जो सीट है वो नॉर्मल कंडीशन में सेट करी हुई है, ना बिल्कुल आगे है ना बिल्कुल पीछे। उस हिसाब से आप देखो तो 5'8" के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको कितना स्पेस मिल रहा है। अपना लेग रूम वगैरह वो आप चेक कर सकते हो, थाई सपोर्ट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो दोस्तों अपना जो कैबिन लैंप है वो सिर्फ आगे की तरफ ही दिया गया है, अभी बात करेंगे उसकी। रियर में आपको कोई कैबिन लैंप वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई ग्रैब हैंडल वगैरह जो है वो आपको रियर प्रोफाइल में ऑफर किए गए हैं। ये तो हो गई बात अपने रियर की। एक बार चलते हैं अपना फ्रंट रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो यहाँ पे आपको जो डी कट शेप के साथ जो इस तरह स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है, सेंटर में लोगो दिया गया है अपना। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये फिक्स्ड है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इसके हेडलाइट कंट्रोल और यहाँ पे आपको इसके जो वाइपर कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों एक अपडेट यहाँ पे अपनी जो टच स्क्रीन सिस्टम का है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी एसी वेंट्स वगैरह आप देख लीजिए, यहाँ पे अपना एसी कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। मैनुअल टाइप का ही दिया गया है। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है वो आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो दिया गया है। इसके अलावा स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे भी स्पेस है और ट्विन यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है और काफ़ी ठीक आपको ये मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक लीवर देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर टिप मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको जो है बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। आगे की 2 पावर विंडोज इस वाले मॉडल के अंदर मिलती हैं। तो अगर आप इसके अपर मॉडल्स को परचेज करते हो, जैसे कि अपने बगल में गाड़ी खड़ी हुई है, तो उसमें यहाँ पे पावर विंडोज जो है वो आपको मिल जाती हैं। ऊपर आओगे ड्राइवर साइड सनवाइजर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का मिल जाता है। इन साइड रियर व्यू मेरा नॉर्मल टाइप का ही है और को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है वो भी आपको नॉर्मल टाइप का ही दिया गया है। इधर कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। सेंटर में आपको एक कैबिन लैंप जो है वो मिल जाता है। अभी जो है इसकी बैटरी डाउन है, चार्ज पे लगा रखी है तो आपको वो भी दिखा देता। बाकी जो है सिस्टम लगाया गया है, तो सिस्टम के साथ जो अपना एंटीना है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इनर एंटीना जो है वो लगाया गया है और माइक की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर दी गई है। बाकी डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे आप देखो तो ग्लोब बॉक्स में काफी डीप ग्लोब बॉक्स है वो ऑफर किया गया है। स्पेस काफी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये बात हो गई सारे इस कार के फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं इसके आपने इंजन स्पेसिफिकेशंस की।
तो कंप्लीट इंजन जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती है। आउटपुट वगैरह की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो तो 1.2 लीटर का आपको जो इंजन है वो मिल जाता है, जो कि 82 PS की पावर और 150 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। बाकी दोस्तों अपनी जो फ्यूल इफिशियंसी है वो इस कार के साथ 19.8 अपना KMPL की आपको मिल जाती है और 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिल जाता है। फ्यूल टैंक इसका 30 लीटर का है। तो ये सारी कुछ अपनी जो इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन थी जो कि मैंने आपको बताई है। बाकी डायमेंशन वगैरह जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो शोरूम कॉस्ट है वो है 6,16,000 रुपीज़ का।